जय श्री कृष्ण, जय राधे। आज बात कर रहे हैं अजपा जाप से तीसरे नेत्र को खोलना। आइए जानते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है अजपा जाप क्या होता है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताता हूं। किसी मंत्र का, किसी प्रभु के नाम का जप करना, जिसको इंग्लिश में चैंट बोलते हैं, चैंटिंग करना। किसी गुरु प्रदत्त मंत्र का या भगवान के नाम का जप करना। एक जप तो हमने सुन रखा है, मुंह से बोलना, मुंह से उच्चारण करना। आज बात कर रहे हैं अजपा जाप की। अजपा जाप, जो जाप मुंह से नहीं बोला जाता है, श्वासों के साथ किया जाता है, वो मैं आपको करके अभी बताता हूं। अजपा जाप जब हम करते हैं वो श्वासों के साथ होता है। हमारी श्वास ऊपर आती है और हमारी श्वास नीचे जाती है। हमारे 7 चक्र होते हैं बॉडी में: मूलबंध, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इन 7 चक्रों को जागृत करने के अलग अलग मंत्र हैं। आज बात कर रहे हैं अजपा जाप से तीसरे नेत्र अर्थात आज्ञा चक्र को खोलना। सबसे पहले हमको अजपा जाप आना चाहिए। हमारी श्वास जब हम गहरी गहरी लेते हैं, ऊपर आती श्वास और नीचे जाती श्वास। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है, श्वासों पर ध्यान लगाना है। कैसे लगाना है? जब हम श्वास लेंगे उस पर ध्यान लगाएं, और जब श्वास को धीरे धीरे निकाल रहे हैं, नीचे जा रही है, तो उस पर ध्यान लगाना है। इस श्वास के साथ नाम को जोड़ना है। नाम के भी 2 हिस्से कर लें, उस पर इस अजपा जाप को जोड़ लें। वो मैं अभी आपको करके बताऊंगा। अब बात आती है तीसरा नेत्र खोलना। तीसरा नेत्र अर्थात आज्ञा चक्र, दिव्य चक्षु, थर्ड आई बोलते हैं। दोनों भ्रकुटी, दोनों भौं के मध्य हमारा सभी का तीसरा नेत्र होता है। जब हम दोनों आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करके दोनों भौं आईब्रो के बीच में ध्यान देते हैं, तो हमारा तीसरा नेत्र होता है। उस जगह प्रकाश है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। जो ऐसा कर पाते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सत्यवादी हैं, सही मार्ग पर चलने वाले हैं। और जिनका प्रकाश नहीं दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मिथ्याचारी हैं, अशुद्ध हैं, दोषपूर्ण हैं। यदि वो अपने अवगुणों का त्याग कर देंगे, उसके बाद आज्ञा चक्र खोलने का प्रयास करेंगे, तो सफल हो पाते हैं। हमको सबसे पहले शुद्ध होना है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से। अब बात कर रहे हैं अजपा जाप से तीसरे नेत्र को खोलना। अजपा जाप, भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 8वें अध्याय में अर्जुन को ओम के बारे में बता रहे हैं। ओम, भगवान कहते हैं जो ओम प्रणव का उच्चारण करता है और आखिरी समय में भी उस प्रणव को ध्यान रखता है, उच्चारण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है, तो निश्चित ही वो मुझे प्राप्त होगा, परम गति को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं श्रीमद् भगवत गीता जी में 8वें अध्याय में। अब बात आ रही है इसका सही उच्चारण। जैसे हमने ओम
का उच्चारण किया, इसमें इसको हम श्वासों पे बैठा दें। कैसे? इसको 2 भागों में करके। जब हम ऊपर श्वास लें तो ऐसा बोलना है, ओ। जब हम श्वास ऊपर ले रहे हैं तो ओ। श्वास नीचे ले जा रहे हैं, अर्थात हम ऊपर जाती श्वासों पर प्रणव को और नीचे जाती श्वास को प्रणव पर इस प्रकार रखते हैं कि हमारी श्वास के साथ वो प्रणव का उच्चारण होता रहता है। ये तो मैंने आपको बोल के बताया है, हमको बोलना नहीं है, हमको सिर्फ श्वासों पर उसको बैठाना है, प्रणव को, जिसे मैं ओम जो मुंह से बोल रहा था उसको 2 भागों में करके आपको श्वासों पर बैठाना है। श्वासों पर जिस समय हम उसको बैठा लेते हैं, उसके बाद हम दोनों आँखों को बंद करके तीसरे नेत्र पर अर्थात दोनों आईब्रो के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करना है, प्रकाश पर। जब हम श्वास के साथ अजपा जाप को बैठा लेते हैं और तीसरे नेत्र पर हम ध्यान देते हैं, हमें प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश के साथ हम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। यदि हम ऐसा प्रयास करते रहते हैं तो हमें निश्चित ही और जल्दी ही सफलता मिलेगी। केवल सफलता उनको नहीं मिल सकती है जो असत्य भाषी हैं, दोषपूर्ण हैं और राग द्वेष में फंसे हुए हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, अशुद्ध भोजन कर रहे हैं, और जो शुद्ध शाकाहारी सच्चे लोग हैं उनको बहुत जल्दी इसमें सफलता प्राप्त होगी। आप ऐसा प्रयास करें और इस प्रयास को करते हुए आपको परम धन की प्राप्ति होगी। आपको कुछ और पाने की जरूरत नहीं है, आप परमानंद हो जाओगे। इस अभ्यास को करें और मुझे जरूर बताएं, क्योंकि ये वो चीज है, इससे ऊपर कोई और चीज नहीं है। जय श्री कृष्ण।